ओशो कहते हैं मनुष्य की 3 परतें हैं। पहला शरीर यानी उसका शारीरिक विज्ञान, दूसरा मन यानी उसकी मानसिकता और तीसरा उसकी आत्मा यानी उसका शाश्वत स्वयं। प्रेम इन तीनों तलों पर हो सकता है, परंतु इनके गुणधर्मों में अंतर होगा। शारीरिक तल पर वह केवल सेक्स या काम है। तुम उसे प्रेम कह सकते हो क्योंकि यह शब्द तुम्हें सुंदर और काव्यात्मक प्रतीत होता है, परंतु 99% लोग अपने काम को प्रेम कहते हैं। काम बायोलॉजिक है, शारीरिक है। तुम्हारा रसायन, तुम्हारे हार्मोन्स, ये सब इसमें शामिल हैं। केवल 1% लोग इससे कुछ गहरा जानते हैं। कुछ कवि, चित्रकार, नर्तक, गायक जो शरीर के पार महसूस करने के लिए संवेदनशील है, वे मन के सौंदर्य को, हृदय की संवेदनशीलता को महसूस कर सकते हैं क्योंकि वे स्वयं उस तल पर जीते हैं। परंतु यह संगीतकार, चित्रकार, कवि जिस तल पर जीता है वहाँ वह सोचता नहीं वरना महसूस करता है, और क्योंकि वह अपने हृदय में जीता है वह दूसरे व्यक्ति के हृदय को भी समझ सकता है। इसे साधारणतः प्रेम कहा जाता है। यह दुर्लभ है। मैं इसे 1% कहता हूँ, शायद कभी कभार होने वाला। यह इतना सुंदर है क्योंकि बहुत से लोग इस दूसरे तल पर नहीं जी पाते। इसमें एक समस्या है, कोई भी वस्तु जो इतनी सुंदर होती है वह बहुत कोमल भी होती है। वह कोई कठोर वस्तु नहीं होती बल्कि अत्यंत कोमल कांच से बनी होती है, और एक बार यदि कांच का शीशा गिरकर टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। तब से उसे दोबारा जोड़ देने का कोई उपाय नहीं है। लोग प्रेम के उन कोमल तलों पर जाने से डरते हैं क्योंकि उस तल पर प्रेम अत्यंत सुंदर होता है और साथ ही अत्यंत बदलाव लाने वाला भी। भावनाएं पत्थर नहीं होती, वे गुलाब के फूल समान होती हैं। ऐसा जाना जाता है कि कवि और कलाकार लगभग हर दिन प्रेम में पड़ते हैं। उनका प्रेम गुलाब के फूल की भांति होता है। जब तक वह होता है तब तक वह इतना सुगंधित होता है, वह इतना जीवंत, हवा में स्थिरता, बरसात और सूरज में अपना सौंदर्य बिखेरते हुए होता है। परंतु शाम तक आते आते वह विदा हो जाएगा और तुम उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। हृदय का गहरा प्रेम बस एक हवा के झोंके के समान होता है जो अपनी ताजगी, अपनी शीतलता लिए तुम्हारे कमरे में आता है और फिर चला जाता है। तुम हवा को अपनी मुट्ठी में नहीं बांध सकते। बहुत ही कम लोग इतने साहसी होते हैं जो निरंतर बदलते हुए जीवन के क्षण क्षण में जीते हैं। इसलिए उन्होंने उस प्रेम में पड़ने का निर्णय लिया है जिस पर वे निर्भर हो सके। ओशो कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम किस प्रकार के प्रेम से अवगत हो, संभवतः पहले प्रकार से या हो सकता है दूसरे प्रकार से, और तुम डरे हुए हो कि यदि तुम अपनी आत्मा तक पहुंचोगे तो तुम्हारे प्रेम का क्या होगा। निश्चित ही वह विलीन हो जाएगा, परंतु तुम हारोगे नहीं। एक नए प्रकार का प्रेम उभरेगा जो कि लाखों में एक व्यक्ति के भीतर उभरता होगा। केवल उसी प्रेम को ही प्रेम पूर्ण होना कहा जा सकता है।